सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति नीलाम्बुजश्यामलकोमल सीता समभागम् पाणौ महासायक चापम् नमामि राम रघुवंशनाथम् नमामि राम रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् तनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। तो हम लोग आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जिसका स्थान है रामायण में चौथा सोपान, ठीक है, चतुर्थ सोपान। तो ऐसे कहा जाता है कि रामचरितमानस एक जो है सरोवर के समान है। इस सरोवर के 4 घाट हैं और प्रत्येक घाट में 7 सोपान है, ठीक है, 7 सीढ़ियां हैं। वे जो 7 सीढ़ियां हैं, वे सीढ़ियां सब जो है सप्तपुरी के साथ तुलना की गई है। उन सीढ़ियों को सप्तपुरियों के साथ तुलना की गई है। तो वे सप्तपुरियां क्या है? तो बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, फिर कांची, ठीक है, फिर अवंतिका और द्वारवती माने द्वारका, ठीक है। तो पहला कांड जो है वो बाल कांड है, जो कि अयोध्यापुरी के साथ जिसकी तुलना की गई है। दूसरा कांड जो कि अयोध्या कांड है, तो उसकी तुलना की गई है मथुरा के साथ। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जिसको मायापुरी के साथ, मायापुरी यानी हरिद्वार, ठीक है, तो उसके साथ तुलना की गई। और चौथा कांड जो कि है, अभी हम लोग पहुंचे हैं चतुर्थ सोपान में, चौथा कांड जो कि किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड की तुलना हुई है काशीपुरी के साथ, ठीक है। तो बोले कि काशीपुरी के साथ इसकी तुलना क्यों हुई है? इसके कई एक कारण है। एक मुख्य कारण यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है इस कांड की रचना किए हैं काशी में आकर, ठीक है। वैसे अयोध्या में उन्होंने शुरू किया रामचरितमानस को, और काशी में चौथा कांड लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो किष्किंधा कांड है ये काशी में लिखा गया, तो काशीपुरी के साथ तुलना। फिर काशीपुरी के अधिष्ठात्र देव कौन है? तो बोले शिव जी है, शंकर जी। तो शंकर जी के एकादश रुद्र जो रूप है वो है हनुमान जी। तो इस कांड में हनुमान जी के प्रादुर्भाव होता है।
ठीक है। तो इसलिए ये काशी पुरी इसलिए भी इस कांड को कहा जाता है। तीसरा, काशी पुरी में जो कोई भी रहता है वो सबके सब मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सबको मुक्ति लाभ होता है। तो उसी प्रकार से इस कांड में जितने वानर, किष्किंधा कांड जो है मुख्य रूप से वानरों के भगवान के साथ जो उनके संबंध तो वही दर्शाया गया है। तो ये जो वानर जितने भी सब थे, सब भगवान राम जी की सेवा करके, भगवान राम जी का दर्शन करके, राम जी के कृपा पात्र होके सबके सब मुक्त हो गए। ठीक है, तो इसीलिए यह जो कांड है इसको काशी पुरी के साथ तुलना की गई। ठीक है, इस प्रकार से कई एक कारण है। फिर बोलते हैं किष्किंधा शब्द। अब किष्किंधा जो है एक नगरी का नाम था, जो नाम मतलब उसमें भी बड़ा सुंदर माने रोचक अर्थ होता है किष्किंधा। ये जो किष्किंधा कांड नाम पड़ा है, तो किष्किंधा कांड का नाम भी क्यों है वो भी विचार योग्य है। तो किष्किंधा कांड का नाम इस प्रकार से है, जबकि किष्किंधा शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर भी किष्किंधा शब्द नहीं आया है, परंतु कांड का नाम किष्किंधा जरूर रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? तो कहते हैं इसीलिए कि जहां पर सुग्रीव जी थे, हाँ, उनकी जो वो नगरी, वो जो अपने वानरों को लेकर के जो ठहर रहे थे, तो वो किष्किंधा नगरी ही थी। ठीक है। अच्छा, किष्किंधा शब्द का अर्थ क्या होता है? किष्किंधा शब्द का अर्थ होता है कीश किम धा। कीश किम जुड़ धा। ठीक है, कीश मतलब क्या होता है? वानर। ठीक है, वानर की, हाँ, मतलब किम, किम मतलब कैसे कहिए, हाँ, धा मतलब क्या होता है ना, धारण। ठीक है, धा शब्द का अर्थ क्या होता है ना, धारण। ठीक है, तो वानरों का धारण कैसे हुआ? वानरों का धा धातु का अर्थ भरण पोषण यो हो। ठीक है, तो धा शब्द का अर्थ होता है भरण पोषण भी। ठीक है, तो कैसे वानरों का भरण पोषण हुआ, कैसे वानरों को जो है वानरों की प्रतिष्ठा हुई, वो इस कांड में हम लोगों को प्राप्त होता है, या ये शब्द से वो सूचित होता है। जैसे कि सुग्रीव को भगवान प्रतिष्ठित किए, है ना, बाली को मार के भगवान सुग्रीव को प्रतिष्ठित किए। ठीक है, और फिर सारे वानरों के लिए भगवान व्यवस्था किए, सारे वानरों को सुग्रीव के द्वारा ही भगवान सारे वानरों को भी जो है व्यवस्थित किए। तो इस प्रकार से ये जो किष्किंधा कांड का नाम है, यह नाम से भी ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रभु की कृपा के कारण इन सब की व्यवस्था हुई, सब सुप्रतिष्ठित हुए, तो इसीलिए इस कांड का इस प्रकार का नाम है। और ये किष्किंधा नगरी का नाम था, और उसी से ही इस कांड का नाम किष्किंधा हुआ। और इस किष्किंधा कांड की तुलना की जाती है काशी पुरी के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस कांड की शुरुआत होती है पहले दो जो है श्लोक के साथ। वे दो श्लोकों में असलियत में पहला श्लोक में तो होता है नामी की महिमा, दूसरे श्लोक में नाम की महिमा ये सूचित की गई है। ठीक है, तो मैं पहले नियम के अनुसार तो मैं पहले ये दो श्लोकों का पाठ कर लेती हूँ, फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यौ वरधन्य
नृणौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मपरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् श्रीराम नामामृतम्। तो कहते हैं ये पहला जो श्लोक है इसमें नामी की महिमा, ठीक है। तो नामी माने कौन है? नामी कहने का अर्थ है रामचरितमानस में किनके नाम की महिमा और नामी कौन होंगे? तो राम जी ही है, ठीक है। तो इसीलिए पहला श्लोक में मुख्य रूप से राम जी तथा लक्ष्मण जी सहित राम जी की प्रार्थना या स्तुति की गई है। और दूसरे श्लोक में नाम की महिमा, राम नाम की महिमा, वह गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कुंद इंदीवर सुंदरौ अति बलौ, बोले कि कुंद इंदीवर, कुंद पुष्प होता है जो कि सफेद वर्ण का होता है, गौर वर्ण का कुंद। और इंदीवर मतलब क्या होता है? इंदीवर कहा जाता है नील कमल को, ठीक है। जैसे रक्त दल कमल होता है वैसे नील कमल को कहा जाता है इंदीवर, ठीक है। तो कुंद हो गया गौर वर्ण का, ठीक है, शुभ्र वर्ण का, इंदीवर नील वर्ण का। तो ये दो पुष्पों के साथ राम और लक्ष्मण जी की तुलना की गई है, ठीक है। या राम लक्ष्मण जी के लिए ये दो उपमा दी गई है। तो कुंद इंदीवर सुंदरौ, ये दोनों ऐसे दो फूलों के जैसे बड़े सुंदर हैं। कुंद के समान लक्ष्मण जी और इंदीवर माने नील कमल के समान राम जी सुंदर है। तो इसलिए दोनों शरीर से, दोनों के यौवन को पहले जो है वर्णन किया जाता है, माने दोनों की जो शरीर की शोभा है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। उनकी शारीरिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा सुंदर है लेकिन उसके पास बल नहीं होगा तो वो सुंदरता किस काम की? आप बड़े सुंदर हो परंतु आपके शरीर में ताकत ही ना हो तो क्या फायदा? तो इसलिए गोस्वामी जी बोलते हैं केवल भगवान जो है युवावस्था में है, यौवन के कारण वे सुंदर है ऐसी बात नहीं, बल्कि अति बलऊ, बड़े बलवान भी ये दोनों, ठीक है। द्विवचन में है, दो फूलों की बात हो गई, मतलब राम और लक्ष्मण जी की बात कही गई। तो बोले ये दोनों बड़े बलवान भी है। अच्छा ठीक है, आप शरीर से सुंदर हो और आप पहलवान जैसे बल भी रखते हो, लेकिन दिमाग अगर ठीक ना हो, ठीक है, बुद्धि का बल अगर ना हो तो क्या फायदा उस बल का? हाँ? तो वो जो शरीर के बल पराक्रम, उसको आप गलत जगह लगाओगे, किसी को मारकाट करने में, हिंसा करने में लगाओगे, ठीक है। ऐसे भी होता है, लोगों के पास जब बुद्धि का बल नहीं रहता है, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, इसको काटेंगे उसको काटेंगे, यही करते रहते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, भगवान शरीर से सुंदर है और उनके शरीर में पराक्रम भी है, बल भी है। और फिर केवल बल नहीं, वह बल को नियंत्रण करने के लिए, उस बल को सही दिशा में प्रयोग करने के लिए उनकी बुद्धि भी है,
विज्ञान धामो उभौ, दोनों के दोनों विज्ञान के धाम है, माने विज्ञान के भंडार है, ज्ञान के भंडार है दोनों। विज्ञान धामो उभौ शोभाढ्यो बरधन्विनौ, शोभाढ्यो, हाँ, शोभा से युक्त, ठीक है, बहुत ही शोभायमान है भगवान के जो क्या बोलते हैं रूप, ठीक है, भगवान के जो रूप है वो सुंदर शोभा से युक्त है। बरधन्विनौ, और फिर क्या, दोनों के दोनों हाथ में श्रेष्ठ धनुष धारण कर रखे हैं। श्रुति नुतौ, श्रुति नुतौ, श्रुति माने वेद, वेद जिनके सामने नतमस्तक हो जाता है, ठीक है, नुतो माने नमन करना, तो वेद जिसको नमन करता है वे दोनों भाई गो विप्र वृंद प्रियो, और फिर जिनको गो विप्र वृंद, गाय और ब्राह्मण लोग जिनको बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, गाय और ब्राह्मण जिनको बहुत भक्ति करते हैं, मानते हैं, तो बोले कि वे ये दोनों भाई है जो कि माया मानुष रूपिणो, और अपनी माया से ही ये मनुष्य रूप धारण कर रखे हैं। और कौन है दोनों, बोले रघुवरौ, ये दोनों रघुवंश के श्रेष्ठ, हाँ, ये दोनों है रघुवरौ। सत धर्म वर्मौ, और सत धर्म के ये जो है वरौ, अर्थात सत धर्म की रक्षा के लिए ये कवच के समान है, ठीक है। बोले आपको तो गाय ब्राह्मण सब बहुत प्रेम करते हैं, आप कुछ करते हो कि नहीं संसार के लिए, ठीक है, हाँ, तो आप कुछ करते हो कि नहीं। तो हमारे गुरुजी जो एक भजन लिखे हैं तो उसमें एक अंतिम लाइन देता है, आपको भी तो कुछ करना ही होगा, ठीक है, आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही प्रश्न ये उठता है कि भगवान आपको तो सब प्रेम करते हैं पर आप कुछ करते हो संसार के लिए, बोले करता हूं ना, तो क्या करते हो ना, मैं सब धर्म का रक्षक हूँ, कवच, ठीक है। तो ये दोनों भाई सद्धर्म वर्म, वर्म माने होता है कवच, ठीक है, तो बोले सत धर्म की रक्षा के लिए कवच के समान कार्य करते हैं, ठीक है। और हितौ, ये जो है हितकर है ये दोनों। सीतान्वेषण तत्परो, क्योंकि अभी सीता जी की खोज में भगवान निकले हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में वही छवि अभी बनी हुई है, इसीलिए गोस्वामी जी उसी रूप को मन में धारण करके कहते हैं सीता अन्वेषण तत्परो, और सीता अन्वेषण में, सीता की खोज में जो तत्पर हैं जो दोनों भाई। अब देखो ये जब से ये प्रसंग चला है, ठीक है, ये जो प्रसंग चला है ये भगवान के, यूं कहे तो ये भगवान अपने आप को एक साधारण जीव की भांति जो है प्रकट किए हैं। कब से ना, जब से वो माया मृग का दर्शन हुआ है, ठीक है। जैसे जीव मृग तृष्णा के पीछे भागता है वैसे भगवान उस माया मृग के पीछे भागे, और जब जीव माया मृग के पीछे भागता है, मृग मरीचिका मृग तृष्णा के पीछे भागता है, तो जीव का क्या हाल होता है ना, उसकी जीवन में सीता रूपी शांति जो है वो चली जाती है, ठीक है, जो कि भगवान के जीवन से अलग हो गई, ठीक है। तो सीता जी को कौन लिया फिर, बोले कि महामोह रूपी रावण वो जो है शांति रूपिणी सीता को ग्रास कर लेता, ठीक है, चुरा लेता। तो जीव जब मृग तृष्णा के पीछे भागता है तब
मोह रूपी रावण शांति स्वरूपा सीता जी को हरण करके ले जाता। ठीक है, तो ये क्या है? ये जीव भाव है। तो भगवान जो यहाँ बोलते हैं ना कि माया मानुष रूपिणो, भगवान अपनी माया से मनुष्य रूप धारण किए। जब अपनी माया से मनुष्य रूप धारण किए हैं तो मनुष्य रूप धारण करके जीव के समान लीला भगवान अभी कर रहे हैं। ठीक है, सो सीता अन्वेषण तत्पर, सीता की खोज में अभी तत्पर, माने शांति की खोज में। जो शांति को जीव खो देता है, ठीक है, जब वो माया माने मृग तृष्णा के पीछे भागता है तो उसके जीवन से शांति चली जाती है। और उसके बाद ये जीव शांति की खोज में भटकता रहता है। ठीक है, इधर उधर भटकता रहता है। तो कहते हैं कि पथिगतौ, तब भगवान जो है सीता के खोज में तत्पर होके पथिगतौ, भगवान जो है पथिक हुए हैं। ठीक है, तो अभी शांति की खोज में जीवात्मा जो है तब लग जाता है। ठीक है, और ये शांति की खोज जब सचमुच में जीवात्मा करता, पहले तो मृग तृष्णा में रह करके शांति को खोया, बाद में जब शांति की खोज में लगता है तब वो बनता है जिज्ञासु। कहाँ से शांति मिलेगी ये जानने की इच्छा, तो जिज्ञासु बनता है शांति की खोज में। ठीक है, तो वो पथिगत माने वो तब ज्ञान के पथ में आता है या भक्ति के पथ पर चलता है, और तभी जाकर के उसको शांति मिलती है, तभी जाकर के उसको सुख मिलता है। तो अभी भगवान पथिगत माने जिज्ञासु के समान शांति की खोज में। ठीक है, पथिगत और भक्ति प्रदौ तौ हिनः, गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रभु जो कि ये सारी लीला अपनी माया से ही कर रहे हैं, वो भगवान भक्ति प्रदौ, वो भक्ति प्रदान करे, तौ ही नः, नः मने हमको, वे भगवान भक्ति प्रदान करे, वे दोनों राम लक्ष्मण वे हमारे लिए भक्ति प्रद हो जाएं। ठीक है, गोस्वामी जी सोचे कि भाई जब भगवान हाँ निकले हुए हैं तो हम किसी समय मांग क्यों ना ले। ठीक है, तो इसलिए वो मांगते हैं तो क्या मांगते हैं कि प्रभु हमको भक्ति प्रदान करे और कुछ नहीं। ठीक है, हमको केवल भक्ति ही चाहिए। तो ऐसे गोस्वामी जी जो है प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना, ये पहला श्लोक जो है किष्किंधा कांड का, ये श्लोक में नामी की महिमा। ठीक है, ठीक है, नामी अर्थात बेसिकली राम जी की महिमा हुई। अब इसके बाद नाम की महिमा। ठीक है, नामी से ज्यादा नाम की शक्ति है। तो वो नाम कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं लास्ट लाइन में दूसरे श्लोक के, कहते हैं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्याः ते कृतिनः, बोले कि ते कृतिनः, वे सुकृति जन, वे पुण्यात्मा लोग, धन्याः वे लोग सचमुच में धन्य है जो कि सततम श्री राम नामामृतम पिबन्ति, जो हमेशा श्री राम नाम के अमृत का पान करते हैं, वे पुण्यात्मा लोग सचमुच में धन्य हैं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है धन्याष्टकम। ठीक है, उसका नाम है धन्याष्टकम। कौन है धन्य? ठीक है, संसार में धन्य कौन है, उसके लिए 8 श्लोक का एक सुंदर ग्रंथ की रचना किए हैं आदि गुरु शंकराचार्य। अभी जब मैं झांसी गई थी ना, तो उसमें मैं प्रातः काल की कक्षा में धन्याष्टक ले रही थी। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। ठीक है, तो धन्य वे लोग होते हैं
जो सचमुच में जो वेद उपनिषद में जो ज्ञान दिया गया है उसको जो लोग अध्ययन करके उसके अर्थ में जो लोग रमते हैं वही लोग धन्य हैं। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के भाव में आकर क्या बोलते हैं, धन्य कौन है, जो भगवान श्री राम जी के नाम रूपी अमृत का नित्य निरंतर पान करते हैं वही लोग सचमुच में धन्य हैं। अब वो राम नामामृत क्या है उसके लिए और जो 3 लाइन है वो पूरा उसके विशेषण है। ठीक है, एक अमृत तो हम लोग सुने हैं जो कि स्वर्ग में मिलता है, तो बोले वो स्वर्ग में मिलेगा तो किस काम का भाई, वो तो देवताओं के लिए रहेगा। हाँ, उससे सब लोग कैसे कृतार्थ होंगे बताइए तो। इसलिए बोले नहीं, ये ऐसा अमृत है जो कि सबको उपलब्ध हो सकता है, इसको सबको ही पा सकता है। ठीक है, तो ये कहां से निकला ऐसा अमृत, तो बोलते हैं ब्रह्म अम्भोधि समुद्भवम। बोलते हैं ये जो अमृत है ये ब्रह्म रूपी अम्भोध, अम्भोध मतलब समुद्र, अम्भोधि मतलब समुद्र, तो कहते हैं ब्रह्म रूपी समुद्र से जो उद्भव हुआ है। ब्रह्म माने क्या है, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है ना वेद, तो वेद का एक नाम भी ब्रह्म है। ठीक है ना, ठीक है, सगुण ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म रूपी अम्बोधि माने वेद रूप समुद्र से ये उत्पन्न हुआ है ये राम नामामृत। माने क्या हुआ कि राम नाम वेद में पाया जाता है। ठीक है, ये वेद में पाया जाता है। अब देखो, जब हमारे सनातन संस्कृति में हमारा जो माने धर्म का जो मूल है वो क्या है ना, वेद। तो इसलिए जो वेद में पाया जाता है तो उसके ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, और उसके ऊपर कोई शंका नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो मूल ग्रंथ वेद है उस वेद में पाया जाता है, यानी वो फैक्ट है, बस उसके ऊपर और कोई शंका नहीं और कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, वो सबसे क्या कहा जाता है, परम प्रमाण है, उसके ऊपर और कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं ये जो राम नाम है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो बोले कि ब्रह्म अम्भोधि उद्भवम, ये वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। माने वेदों में ये नाम आया, ये नाम पाया जाता है। ठीक है, फिर बोले कि वो स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत तो लोगों को भोग देता है। भाई किसी को बहुत पुण्य होने से हो जाता है स्वर्ग में, उसको अमृत पान करने को मिलता है तो उसको रोग नहीं होगा और वो खूब भोग करता है और बड़ी दीर्घ आयु होती है। तो यहाँ ये अमृत क्या करता है तुम्हारा, बताओ। तुम राम नाम को अमृत बोल दिया तो तुम्हारा ये अमृत क्या करता है फिर, बोलते ये अमृत कलिमल प्रध्वंसनम। बोले कि ये पूरा कली के मल को ये पूरा नाश करने वाला है। ठीक है, ये तो यही पर व्यक्ति को दुख से मुक्त कर देता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जो है कली के बंधन से मुक्त कर देता है ये अमृत। सो कलिमल प्रध्वंसनम और च अव्ययम, ये अव्यय है। वो अमृत, स्वर्ग का अमृत जो है वो तो कभी कभी देवताओं को पीने को मिलता है, हमेशा थोड़ी, परंतु ये तो अव्यय अविनाशी है, ये तो हमेशा है। ठीक है, ये हमेशा है, निरंतर है, ये खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। श्रीमत शंभु मुखेंदु सुंदर वरे। अच्छा, हाँ? तो ये अमृत रहता कहाँ है भाई, हाँ? ये कहाँ रहता है, तो बोलते हैं कि ये जो है श्रीमत शंभु मुखेंदु, बोलते हैं कि तो
श्री शंकर जी, श्रीमत शंभु माने शंकर जी के मुख रूपी इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। एक अमृत हम जानते हैं कि चंद्रमा में है ना, एक स्वर्ग में अमृत है, एक चंद्रमा में अमृत है ना। तो बोलते हैं ये तुम्हारे वो चंद्रमा के अमृत नहीं, चंद्रमा तो 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता है। तो जो 15 दिन नहीं दिखता है तो वो 15 दिन में क्या होगा, तुम्हारा अमृत गया है। तो बोले कि यहाँ ये ऐसा अमृत है, ये तो नित्य निरंतर मिलने वाला अव्यय है। और फिर ये कहाँ रहता है, बोले कि ये शंकर जी के मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्रमा। शंकर जी हमेशा राम नाम लेते रहते हैं ना, तो शिव जी के मुख में विद्यमान, ठीक है। श्रीमत शंभु मुख इंदु सुंदर वरे, बहुत ही सुंदर, हाँ, और श्रेष्ठ श्री शंभु के मुख चंद्रमा से यह अमृत प्राप्त होता है, ठीक है। कितने सारे अर्थ है। संशोभितम सर्वदा, और उनके मुख में ये हमेशा संशोभित माने नित्य निरंतर शंकर जी राम जी के नाम लेते रहते हैं, अपने प्रभु का नाम नित्य निरंतर लेते हैं। शंकर जी के मुख में ये सर्वदा संशोभितम अर्थात नित्य निरंतर सुशोभित होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना। फिर संसार आमय भेषजम, बोले संसार आमय भेषजम, हाँ? बोले भाई हमारा अमृत जो स्वर्ग में है वो तो हमको कितना बढ़िया भोग कराता है और बड़ी लंबी आयु। बोले अरे उससे क्या होने वाला, फिर जब पुण्य खत्म होगा फिर आके संसार में गिरोगे, फिर वही दुख मिलेगा, तो फायदा क्या है, ठीक है। तो बोलते हैं कि हमारा लेकिन ये जो राम नामामृत है इससे क्या होता है पता है, बोलते हैं कि संसार आमय भेषजम, ये तो संसार रूपी रोग के ये औषधि है, ठीक है। ये संसार रूपी जो रोग है, बोले कि ये संसार रोग को दूर करने के लिए ये औषधि है, अर्थात ये संसार रोग में व्यक्ति कभी ग्रसित होगा ही नहीं, है? राम नाम जो लेगा मुख में तो वो कभी संसार रोग में कभी भी पड़ेगा ही नहीं, वो संसार रोग से मुक्त हो जाएगा। ये औषधि है उसके लिए और बड़ा सुखकर है। औषधि खाने के लिए बहुत औषधि है जो कि कड़वा, ठीक है। बहुत सारे दवाइयां होती हैं जो कि बहुत कड़वी लगती है, परंतु बोलते हैं ये ऐसी औषधि है जो कि सुखकर, बहुत खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सुख देने वाला, अच्छा, ठीक है। बोलते कि स्वर्ग का जो अमृत है वो तो देवताओं के लिए है, ठीक है, और आपका अमृत किन के, बोले श्री जानकी जीवनम, ये तो जानकी जी का जीवन है, ठीक है, सीता जी का जीवन धन है ये। और ऐसा जो है राम नाम अमृत है, तो इसको जो लोग पान करते हैं, जो पुण्यात्मा लोग, सचमुच में वे लोग धन्य है, ठीक है। ऐसे राम नामामृत को जो पान करते हैं वे सचमुच में धन्य। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी पहले अपने इष्ट का स्मरण किए, फिर उसके बाद इष्ट के नाम की महिमा का गान किए, वह करने के बाद जो काशी धाम में बैठ करके वे इस कांड की रचना कर रहे हैं, उस काशी धाम की महिमा ही गाए सोरठा में, ठीक है। 2 श्लोक तो नामी और नाम की महिमा कर दिए, उसके बाद जो सोरठा किए हैं तो 2 सोरठा में पहले धाम की महिमा फिर धामी की, बोले ऐसा क्यों किए, क्रम में कर देते हैं नामी और नाम की महिमा,
तो बोले वो होने से दोष लग जाता। बोले कैसे दोष लगता? तो बोले कि काशी क्षेत्र के, अगर हम कहेंगे कि काशी क्षेत्र के जो देवता है, ठीक है, तो शंकर जी हुए ना। अब अगर शंकर जी के नाम की महिमा वो कर देते, और शंकर जी की महिमा, ठीक है, नामी शंकर और शंकर जी के नाम की महिमा, तो बोले कि उन पर उनके इष्ट, शंकर जी के इष्ट हुए राम जी, तो ऊपर इष्ट के नामी, इष्ट के नाम की महिमा और इष्ट के रूप की महिमा दी गई, और नीचे उनके सेवक की महिमा दी जाएगी। बोले ये तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा ना। हा? जहां स्वामी की महिमा दी जाती है वहां सेवक की महिमा कर दी जाएगी, तब तो फिर बड़ा दोष लग जाएगा। तो इसलिए वो ना करके तो बोलते हैं कि धाम की महिमा कर दी, काशी धाम की महिमा, नाम की महिमा नहीं किए बल्कि धाम की महिमा कर दी। ठीक है, काशी क्षेत्र की महिमा बड़ी चतुराई से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या किए ना, बचा के रचना की। तो काशी धाम की महिमा वे वर्णन कर रहे हैं। तो सोरठा में क्या कह रहे हैं? मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसना, जरत सकल सुर वृंद, दिशम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिसा। बोलते मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर। बोलते हैं कि ये जो है मही, ये जो धरती, काशी की धरती जो है, बोलते हैं कि ये मुक्ति को जन्म देने वाली, मुक्ति जन्म मही, मुक्ति को जन्म देने वाली, और ज्ञान की खानी, ज्ञान के भंडार है, और फिर अघ हानि कर, ये सारे पाप को नाश करने वाली है यह काशी क्षेत्र। ठीक है, जहां बस शंभु भवानी, जहां शंभु और भवानी निवास करते हैं, सो काशी से ये कसन, उस काशी क्षेत्र को क्यों सेवन नहीं करते हो? कैसे सेवन नहीं करते हो? कौन नहीं करता है? तो अपने मन को कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अरे मंद मन, ऐसी काशी पुरी का सेवन क्यों नहीं करते हो? यानी काशी क्षेत्र का दर्शन क्यों नहीं करते हो? जाके शंकर जी की शरण में क्यों नहीं, हाँ, तुम अपना कल्याण करते हो? तो ये बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे विद्वानों का मत है कि बीच बीच में, जबकि वाल्मीकि रामायण में है नहीं ऐसा, ठीक है, अन्य रामायणों में ऐसा नहीं है, परंतु रामचरितमानस में जगह जगह गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी को क्यों घुसा लेते हैं? ठीक है, तो बोलते हैं इसीलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी बड़ी बुद्धिमानी दिखाए हैं कि जो वैष्णव, विष्णु भगवान के भक्त और शिव भगवान के भक्तों के बीच में किसी प्रकार के मतभेद ना हो, इसी के चलते दोनों के समन्वय के लिए, ठीक है, वे क्या करते हैं ना, बीच बीच में शंकर भगवान की प्रार्थना भी कर लेते हैं, जिससे कि इस रामायण को शैव जो होते हैं, जो शिव भक्त हैं, वे भी इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक धर्मशास्त्र है। ये विष्णु और शंकर जी को लेके लड़ाई करके हम धर्मशास्त्र को छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो ये सोच करके वे क्या किए हैं ना, बीच बीच में शंकर भगवान की स्तुति जोड़ दी है। ठीक है, परंतु ये ओरिजिनल रामायण में है ही नहीं, या और भी जो सब रामायण जहां जहां लिखी गई है, जिन जिन के द्वारा, वो ऐसा नहीं है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में अधिकांश जगह
वे शिव जी की स्तुति को ले आते हैं बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि वे जानबूझ करके ऐसे शिव जी की स्तुतियों को लाए हैं जिससे कि शिव भक्त भी इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसको महत्व देंगे, इस रामायण ग्रंथ को महत्व देंगे। तो इसे फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया। जब सारे देवता लोग विष की ज्वाला से जल रहे थे, उस समय जो भगवान ने उस विषम गरल का पान किया, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। बोले अरे मंद मन, तुम वो कृपालु शंकर जी का क्यों नहीं भजन करते हो, क्यों नहीं चिंतन करते हो, क्योंकि उनके समान कृपालु और कौन हो सकते हैं, ऐसे कृपालु और कौन हो सकता है, ठीक है। तो अरे मंद मन, तो क्यों ऐसे शंकर जी का तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर तो शंकर जी के ही कृपा हुई है, तभी तो वे रामचरितमानस की रचना किए हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि उनके गुरु जो थे वो शैव परंपरा के थे, ठीक है। तो अब सोचो कि उनके जीवन के साथ कितना ये जुड़ा हुआ है, वे राम भक्त हुए लेकिन उनको शिव जी की कृपा से जो है ये प्रेरणा प्राप्त हुई है, वे जो है रामायण की रचना किए हैं। तो इसीलिए उनके जो उनके रामायण ग्रंथ में इस कारण से जितने राम जी की स्तुति उतने शंकर जी की स्तुति भी प्राप्त। तो इस प्रकार से वे यहाँ पर काशी में बैठ के जब किष्किंधा कांड की रचना कर रहे हैं, तो पहले काशीपुरी और काशी के अधिष्ठातृ देव शंकर जी को नमन करके, उनके चिंतन करके अब कथा में आगे प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में जो आगे प्रवेश करते हैं, अब ये बड़ी सुंदर रोचक यह कथा का ये प्रसंग आने वाला है, और जो कि जहां की हम लोग देखेंगे राम जी और हनुमान जी का मिलन, है बहुत सुंदर रुचिकर यह प्रसंग है, जहां पर क्योंकि बिना हनुमान जी के क्या रामायण है ना, जो मेन कैरेक्टर है उनको तो आना पड़ेगा ना, उनके बिना रामायण में मजा क्या, हाँ? तो अभी तक सचमुच में जो रामायण के जो मेन कैरेक्टर है वो अभी तक आए ही नहीं, हाँ? तो अभी इस किष्किंधा कांड में जाकर हनुमान जी की एंट्री होती है, तो कैसे हनुमान जी आते हैं और किस तरह से राम जी के साथ उनका मिलन होता है, वो प्रसंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीव आवत देखी अतुल बल सीवा। अब भगवान जैसे सबरी ने कहा कि प्रभु पंपासर के आगे बढ़िए तो आपको सुग्रीव से मित्रता हो। भगवान तो पंपासर तक पहुंच गए थे और पहुंच के वहां नहा करके थोड़ी देर विश्राम कर रहे थे, इस बीच नारद जी आ गए थे, आके कुछ प्रश्न किए थे, ठीक है, यहां तक हम लोग देखे थे। अब क्या हुआ, नारद जी चले गए, अब भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, फिर भगवान और आगे चले, हाँ? क्यों चले, क्योंकि भगवान को अपने भक्त से मिलना था जो, ठीक है, भगवान अगर वहां बैठे रहते शायद कभी मिल जाते, सुग्रीव या हनुमान जी कोई मिल ही जाते जब इतने निकट में आ ही चुके थे, लेकिन नहीं, भगवान आगे बढ़ रहे थे चल करके, क्योंकि भले भगवान माया को स्वयं माया अपनी माया शक्ति से मनुष्य रूप धारण किए हैं, लेकिन भगवान को तो मालूम है ना मेरे भक्त है, तो इसलिए मैं भक्त के नजदीक पहुंच जाऊं। भगवान को अपने भक्त हनुमान सुग्रीव इन सबसे मिलना है, तो इसलिए भगवान आगे चल रहे। अगर वहां बैठे रहते तो मिल ही जाते, कोई ना कोई वानर आ जाता, कोई ना कोई देख ही लेते, हो ही जाता, लेकिन नहीं, भगवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपने भक्त की, तो इसलिए भगवान
भक्त से मिलने आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आगे चले बहुरी रघुर आया, ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। और तब जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो ऋष्यमुख पर्वत आता है, माने एक श्रृंग का नाम था ऋष्यमुख। ठीक है, ऋष्यमुख नाम के वो श्रृंग था। तो ऋष्यमुख क्या है? अब देखो इसके बहुत सारे कारण हैं ऋष्यमुख का। बिना बोले भी नहीं चलेगा, है ना, बताना तो होगा। तो ऋष्यमुख जो है, बोलते हैं कि ये एक, सबसे पहले कथा को हम देख लेते हैं, फिर इस शब्द का अर्थ देखेंगे। तो कथा ये है कि ये ऋष्यमुख पर्वत, जहां पर तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीव, जहां पर सुग्रीव अपने सचिवों सहित रह रहे थे। ठीक है, तो क्यों रह रहे थे सुग्रीव वहां पर? उसका कारण है कि बाली एक बार जो है दुंदुभि नाम के राक्षस को मार करके उसके हड्डी खून ये सब जो है मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास फेंक दिया। ठीक है, तो अब जब बाली और सुग्रीव की कथा आएगी ना, तब ये दुंदुभि के बात आएगी। वो हड्डी के ढेर जो होगी, तो वो भगवान की बोलेंगे, भगवान ये देख रहे हो ना, ये कितना बड़ा अस्थि के ढेर। हाँ? ये दुंदुभि राक्षस, इतना बड़ा महाबली राक्षस को मेरा भाई मारा था, अब समझ लो, है ना। तो ये दुंदुभि राक्षस को मार करके जो है उसके हड्डी, उसके खून, ये सबको जो है बाली वहां फेंक दिया। उससे मतंग ऋषि बहुत क्रोधान्वित हो गए कि तुम मेरे आश्रम के वातावरण को अपवित्र किया, तो उसको श्राप दिया। बोले कि ये मेरे आश्रम के आसपास के जितना ये ऋष्यमुख पर्वत तक, ये एरिया में अगर बाली तुम आओगे तो तुम जो है तुम्हारे सिर टुकड़ा हो जाएगा, तुम बच जाओ। ठीक है ना। तो बाली के ऊपर ये श्राप था, तो इसलिए बाली इस स्थान में, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसीलिए इस ऋष्यमुख पर्वत पर सचिवों सहित सुग्रीव रह रहे थे, क्योंकि सुग्रीव के लिए और कोई भी स्थान बाली के भय से मुक्त नहीं था। यही एकमात्र स्थान था जहां पर सुग्रीव रह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बाली नहीं आ सकता। ठीक है, फिर ऋष्यमुख जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ क्या है? तो ये विद्वानों का मत है, बोले कि ऋष्य और मूक, ऋष्य माने क्या है? बोलते कि वहां कई प्रकार के मृग माने हिरण सब दिखते थे। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं गोकर्ण, कई प्रकार के हिरण जिनके सब अलग अलग नाम सब था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हिरणों का विभिन्न प्रकार के नाम था। ठीक है, तो अलग अलग जात के हिरण, तो गोकर्ण, ठीक है, एक हिरण के जात था। उसी तरह से एक हिरण के जात का नाम था ऋष्य। सो ऋष्य नाम के मृग, हिरण, जहां पर मूक होकर के माने साइलेंटली जहां पर विचरण करते थे, शांत होकर विचरण करते थे, तो उस स्थान को ऋष्यमुख कहा जाता है। ठीक है, इस पर्वत के माने आसपास, इस पर्वत के चारों ओर ये ऋष्य नाम के हिरण ये बिल्कुल मुक्त होकर के ये विचरण करते थे, तो इसलिए इस पर्वत का नाम है ऋष्यमुख। ठीक है, दूसरा अर्थ, ये पहला अर्थ गया। दूसरा अर्थ है, बोलते हैं कि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि भाई ऋषि मुख, ठीक है, तो ऋषि लोग, ठीक है, जैसे संस्कृत में क्या होता है ना, ऋषि ही ऋषि, ऋषयः, संस्कृत में ऐसा होता है, बहुवचन में ऋषयः। तो बोले शायद वो ऋषय जो है वही शब्द यहाँ पर होगा, ऋषि लोग जहां पर मूक होके माने एकदम शांत होके अपनी साधना करते थे और अपने अध्ययन चिंतन करते थे, तो सबके सब यहाँ पर बिल्कुल मूक होके रहते थे इस
पर्वत पर अपने साधना में लिप्त रहते थे, तो इसलिए ऋष्यमुख इसका नाम पड़ा। ठीक है। दूसरा, तीसरा अर्थ कहते हैं, बोले कि नहीं, मतंग ऋषि जो है वे बड़े प्रभावशाली थे, उनके सामने किसी के नहीं चलता था, और उनका इतना प्रभाव था कि उनके वचन के आगे किसी का वहां बिल्कुल नहीं चलता था। तो वे तो बहुत ही प्रखर वक्ता थे। तो बोले ऋषि अमुक, ऋषि अमुक ऋष्यमुख। तो मतंग ऋषि वहां अमुक, अमुक माने क्या है, मुक नहीं, अमुक। के वे अपने वेद शास्त्र की चर्चा, शास्त्रार्थ आदि के द्वारा सारे मुनि ऋषियों को वहां पर वे जो है अपने ज्ञान और अपने प्रवचन, शास्त्र चर्चा के द्वारा सारे ऋषियों को वे जो है सुख प्रदान करते थे और सभी को शास्त्र का ज्ञान देते थे। तो इसलिए क्योंकि ऋषि अमूक रहते थे वहां पर, माने मतंग ऋषि, तो उन्हीं के नाम के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत हुआ। ठीक है। तो ये था वो ऋष्यमुख पर्वत, जो पर्वत के निकट भगवान राम जी हुए। ठीक है। और फिर कहते हैं जहां पर सचिवों सहित सुग्रीव रहते थे। फिर आवत देखी अतुल बल सीवा, और आवत देखी अतुल बल सीवा, पूरा अतुल बल माने अतुलनीय बल की सीमा है राम जी और लक्ष्मण जी के। अच्छा, उनके बल बने, उनकी बल की कोई सीमा नहीं है, अतुल बल, ये कैसे सुग्रीव जी इतने दूर से रह के जान गए, बताइए जरा। उनको कैसे पता चला, वो तो अभी तक लड़ाई कुछ देखे नहीं, तो उनको कैसे पता चला इनका पराक्रम इतना। बोले इतने भगवान के शरीर में ऐसी दिव्य ज्योति थी, समझ रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी के शरीर में ऐसी दिव्य ज्योति थी कि दूर से देख करके, इसलिए सुग्रीव जी को लगा ये तो अतुलनीय बल की सीमा है। ठीक है। इनके बल, इनके पराक्रम तो सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसे अनुपम बल पराक्रम। तो ऐसे इन दोनों भाइयों को आते हुए देखकर अति सभी तक सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। तो बोलते हैं बड़े भयभीत हो करके वे हनुमान जी को बोलते हैं सुनो हनुमान। हाँ, बुलाया हनुमान जी को। हनुमान भी उनके एक सचिव थे ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सुग्रीव के यहाँ हनुमान जी कहाँ आ गए? क्योंकि बाली के यहाँ तो हनुमान थे नहीं, तो यहाँ कहां से उनको हनुमान जी मिल गए, क्यों मिले, कैसे मिले? तो इसकी भी जो है ना कथा है पुराण में। तो कहते हैं सुग्रीव हुए सूर्यपुत्र। ठीक है, सुग्रीव है सूर्यपुत्र, और हनुमान जी के गुरु है सूर्य। ठीक है। तो हनुमान जी जब सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन कर लिए, उसके बाद वे गुरु दक्षिणा देना चाहे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य भगवान बोले तुम जाके सुग्रीव की सेवा करो। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जानते थे सूर्य वंश में राम जी हुए हैं। ठीक है, देख लो तीन तीन कैसे कॉम्बिनेशन। सूर्य भगवान के शिष्य है हनुमान जी, सूर्य पुत्र है सुग्रीव जी। ठीक है, सूर्य वंश में राम जी। ठीक है। तो सूर्य भगवान इसलिए इन तीनों को मिलाने के लिए, ठीक है, सूर्य भगवान ये चाहे कि राम जी और सुग्रीव जी
और हनुमान जी के मिलन होना चाहिए, क्योंकि भावी प्रबल है, रावण की मृत्यु आवश्यक है, और अभी रावण की मृत्यु सन्निकट है, रावण की मृत्यु होनी ही है। तो इसलिए हनुमान जी को भगवान सूर्य ने कहा कि तुम जाके सुग्रीव की सेवा करो, क्योंकि यही हनुमान जी मिलाएंगे राम जी को सुग्रीव के साथ। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य भगवान हनुमान जी को निर्देश दिए कि तुम जाके सुग्रीव की सेवा करो। ठीक है, तो हनुमान जी इसलिए यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं, और ये सूर्य भगवान को ये बात की पता थी कि राम जी वहां आएंगे, और हनुमान जी राम जी को लेके सुग्रीव के साथ मित्रता कर। तो इसलिए सूर्य भगवान के निर्देश से हनुमान जी सुग्रीव के सचिव बन के यहाँ पर थे। अब वो हनुमान जी को बुलाकर सुग्रीव ने कहा कि सुनो हनुमान, तुम एक काम करो। क्या? तो बोले पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये दो जुगल पुरुष, ये दो पुरुष को मैं देख पा रहा हूँ। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि वे है पर्वत के शिखर पर, तो ऊंचाई पर होने के कारण नीचे जो भी आते जाते थे उनको सुग्रीव देख लेते थे। तो इसलिए ऊपर से वे देख रहे हैं कि दो पुरुष आ रहे हैं। तो उनको देखकर हुए हनुमान जी को बुला के बोलते हैं, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल में और सुंदर रूप कि ये दोनों खान है, ये दोनों बल और रूप के भंडार है। और धरी बटु रूप देखो ते जाई, तुम क्या करोगे? तुम मेरा काम करो, बटु रूप धारण करके जाओ। बटु मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी। ठीक है, बटु ब्रह्मचारी मतलब जो छोटा जो बालक ब्रह्मचारी रूप धारण करता है ना, उसको बटु कहा जाता है। ठीक है, तो बोले तुम बटु ब्रह्मचारी के रूप धारण करके जाओ। बोले ऐसा क्यों? देखो इसके पीछे भी कारण है। बोलते कि अगर वानर रूप में जाते तो वानरों की भाषा, नर की भाषा तो अलग है ना। वानरों की भाषा बोलेंगे तो नर समझ पाएंगे कि नहीं क्या पता, तो कैसे बातचीत हुई। तो इसलिए सुग्रीव ने उनको जो है यही रूप, वे तो सबके सब वानर जितने थे ना, वे सबके सब काम रूपी थे। काम रूपी माने काम रूप थे, माने वे सबके सब अपने कामना के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। ठीक है, हाँ, तो वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। तो इसलिए हनुमान जी को बोले आप वटु ब्राह्मण के वेश में जाओ। ठीक है, तो जाने से क्या होगा? एक तो मनुष्य, और आप मनुष्य रूप में जाओगे तो उनको आकर्षण होगा, बातचीत हो पाएगी, तो उससे आप जान पाओगे उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये दोनों जब धनुष धारण करके आ रहे हैं तो ये तो लग रहा है पक्का है कि ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को साधारणतया ब्राह्मणों के प्रति जो है सम्मान रहता है। ठीक है, वे ब्राह्मणों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्राह्मण उनके पूज्य है। तो इसलिए वटु ब्रह्मचारी रूप में आप जाओगे तो वे कभी भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, आपके साथ सम्मान पूर्वक बात करेंगे आपके साथ। तो इसलिए बात बन जाएगी, है ना। हाँ, और तीसरी बात है, कोई भी एक छोटा ब्रह्मचारी बालक को देख के अपने आप ही किसी के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसलिए हनुमान आप बटु ब्रह्मचारी वेश में जाओ। ठीक है, तो आप अगर बटु ब्राह्मण होके जाओगे तो आपका राम जी के साथ बड़ा बढ़िया आपकी बातचीत हो पाएगी। क्योंकि देखो ये है दंडकारण्य। दंडकारण्य में ये अखंडानंद जी इस पर बड़ा सुंदर बोले, और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ऑब्जर्वेशन उनका कितना तगड़ा है। तो बोलते हैं कि दंडकारण्य साउथ इंडिया, वहां तमिल भाषा बोलेंगे। राम जी गए हुए हैं अयोध्या से, नॉर्थ से, उत्तर भारत से।
तो नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, वानरों की भाषा भी नहीं चलेगी। और वो बोलते बोलते वहां पर वो एक सेंटेंस ऐड कर दिए, बोले लगभग सारे अवतार तो नॉर्थ इंडिया में हुए हैं। कृष्ण को देखो, राम को देखो, है परशुराम को देखो, ये सब लगभग नॉर्थ इंडिया में हुए हैं। और भगवान गए हुए जा पहुंचे हैं कहा ना, साउथ इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए वानर वानरों के राजा सुग्रीव ने कहा, आप बटु ब्रह्मचारी के वेश में जाकर के बुद्धिमानी के साथ, ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्हीं के भाषा में आप बातचीत करो, और क्या है उनके मन में उसको जान के। इसलिए उन्होंने कहा कि आप बटु ब्राह्मण के वेश में जाओ। ठीक है, विप्र रूप धरी कपि तह गयऊ। अच्छा नहीं नहीं, उन्होंने कहा धरी बटु रूप देखुते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। और वहां से आपको जो समझ में आएगा, ठीक है, आप अपने हृदय में जो अनुभव करोगे उसके अनुसार मुझे इशारा कर देना। इशारा, अब ज्यादा देर करना मत, वहीं से इशारा कर देना। हाँ, पठे बाली हो ही मन मैला, क्योंकि बाली का मन बड़ा मैला है। देखो यहाँ पर प्रश्न उठता है, बाली तो यहाँ आ नहीं सकता था। बोले बाली नहीं आ सकता था, पर बाली के सेवक लोग तो आ सकते थे ना। बाली के ऊपर ना अभिशाप था, पर बाली के सेवक तो आ सकते थे। तो इसलिए सुग्रीव के मन में भय कि बाली ना आने से क्या होगा, बाली किसी को भेज दिया होगा, क्या पता। तो उसका मन बड़ा मैला है। भागो तुरंत तजो यहाँ सहला, बोले तुम वहां से मेरे को इशारा कर दोगे तो मैं तुरंत ये शैल, ये पर्वत को छोड़कर भागू। देखो, जब व्यक्ति के मन में शंका उठती है, जब व्यक्ति के मन में भय आ जाता है, उसकी बुद्धि चली जाती है। सुग्रीव क्या बात करते हैं, बोले इस पर्वत को छोड़ के मैं कहाँ भाग जाऊं। तो ये पर्वत को छोड़ के भाग जाने से तो उनको बाली के सेवक नहीं, बाली का भय भी ग्रास करेगा, तो कहीं बचेंगे नहीं। ये भूल जा रहे हैं, यहाँ है बोल के कम से कम बाली नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर बाली आ ही नहीं सकता था, इसीलिए तो बचे हुए हैं। लेकिन इतने भयभीत हो गए हैं कि भय के कारण वो गलत बात कर दे रहे हैं कि तुम्हारे इशारा को देख के मैं ये पर्वत छोड़ के कहीं और भागूंगा। ठीक है, बता देना। फिर बोलते हैं विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत असभयऊ। विप्र रूप धारण करके हनुमान जी गए और जाके ना माथ नाई, मस्तक नीचे करके, मस्तक झुकाकर वे जो है इस तरह से पूछे। बोले कि वे मस्तक नवाए क्यों, जब वो बटु ब्राह्मण वेश में थे और ये लोग तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को कोई ब्राह्मण कभी नमस्कार नहीं करता, ये तो कोई नियम नहीं है, तो क्यों मस्तक नवाए। बोलते हैं कि उसका एक कारण है, जो कि आगे वो जो प्रश्न रखते हैं हनुमान जी, तो उस प्रश्न से इसका उत्तर मिल जाता है। वे प्रश्न करते हैं आप दोनों भाई कौन है, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश में से, ये तीन देवों में से कोई तो आप नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर में ऐसी ज्योति थी। हाँ, भगवान के इतना जो है क्या बोलते हैं, अलौकिक तेज था कि वह तेज से कोई भी व्यक्ति उसमें प्रभावित हो जाए। और हनुमान जी उस तेज को देख के इसलिए प्रश्न करते हैं, कहीं आप नर नारायण तो नहीं, कहीं आप ये त्रिदेवों में से कोई तो नहीं। तो इसीलिए अपने आप ही उनके मस्तक झुक गया। ठीक है, भगवान के अलौकिक तेज के सामने। और दूसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है कि हनुमान जी भक्त स्वभाव के व्यक्ति, हनुमान जी हुए भक्त। भक्त का ये स्वभाव होता है, भक्त हमेशा विनम्र रहता है। ठीक है, वो हमेशा विनम्र रहता है।
कहीं पर अपना अभिमान अहंकार प्रकट नहीं करता है। तो इसलिए हनुमान जी के ये तो उनका जो है स्वभाव है, तो इसी कारण से वे दोनों के सामने मस्तक झुकाकर प्रश्न करते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौ बन भीरा। बोलते हैं कि कौन है आप, ये गोरे और श्याम वर्ण के आप दोनों कौन है, क्षत्रिय रूप में। हाँ, आप दो वीर, आप ये वन में क्यों भटक रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? हाँ, इस गहन वन में आप दोनों वीर क्यों घूम रहे हैं? ये क्षत्रिय रूप। कठिन भूमि कोमल पदगामी, और ये वन का जो रास्ता है ये तो कठिन भूमि है। कोमल पदगामी, आप लोगों के पैर तो बड़ा कोमल है, इतने कोमल पैर में चलने वाले आप ये कठिन भूमि पर कवन है तु विचरो वन स्वामी। है स्वामी, किस कारण से आप इस वन में घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, फिर आपके शरीर भी देख करके ऐसा लगता नहीं कि आप वनचारी है। आप वन में रहने वाले, आप वन में घूमने वाले ऐसे तो लगते नहीं। क्यों? आपका शरीर तो बड़ा सुंदर, मृदुल मनोहर, बड़ा कोमल, बड़ा आकर्षक आपका शरीर है। सुंदर गाता, सुंदर आपके शरीर है। सहत दुसह बन आतप बाता, हाँ, इतने कोमल, इतना सुंदर शरीर से आप इस वन में दुस्सह गर्मी और इतने जो है हवा का जो बोलते हैं कि वायु को आप सह रहे हो। कि तुम तीन देव महकू, क्या आप त्रिदेवों में तो कोई नहीं हो? हाँ, तीन देवों में तो कोई नहीं हो। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दोनों नर नारायण हैं? कौन है आप दोनों? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। तो बोलते हैं कि अथवा आप जगत के कारण, और कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर परमात्मा, अवतारण, तो ये संसार से तारने के लिए, और भंजन धरणी भार, ये धरणी के भार को कम करने के लिए लीन मनुष्य अवतार, क्या आप मनुष्य अवतार लेके आए हुए? कौन है आप? है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं हम? तो वही तो कह रहे हो ना, वो तो प्रश्न में ही उनका उत्तर ही है, सही बात ही तो बोले हैं कि प्रभु क्या आप अवतार लेके आए हुए हो? कौन है आप, बताइए। ठीक है, तो ऐसे हनुमान जी अपनी शंका व्यक्त कर, ठीक है। लेकिन हनुमान जी जो वेश में आए वो तो कपट वेश में आए, है ना? बटु वेश धारण करके आए हैं, कपट वेश। तो जब हनुमान जी कपट वेश में आए हैं तो भगवान कैसे उनके सामने सत्य प्रकट कर देंगे? तो भगवान सत्य तो बोले, अपना परिचय तो दिए, परंतु भगवान ऐसे नाटक किए जैसे कि हनुमान जी को पहचाने ही। समझ गए? उतने में हनुमान जी पानी पानी हो गए। ठीक है, तो जब हनुमान जी ये प्रश्न करते हैं राम जी से, क्या कौन है? हे स्वामी बताइए, इस गहन वन में इतने दुस्सह कष्ट को सहन करके इस कठोर वन भूमि में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? आप आखिर कौन है? आपके शरीर के तेज को देखकर लगता है जैसे कि आप कोई देवता है, धरती पर जो है आप विचरण कर रहे हैं। या बताओ प्रभु, धरती के भार कम करने के लिए कहीं आप मनुष्य अवतार लेकर आए तो नहीं? आप कौन है प्रभु, आप बताओ। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब हनुमान जी करते हैं, भगवान उनको बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। और उसको
कल के सत्संग में सुनेंगे। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, प्रश्न तक रहे हैं, उत्तर कल सुनेंगे। सबसे छोटा स्कंद कांड है किष्किंधा कांड, 30 मात्र, 2 हाथ, ठीक है, पर है बड़ा मजेदार ना। बाली वध है, बाली का उद्धार, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी के साथ मिलन, ये सारी कथाएं इसमें आती हैं, ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।